सईद साहब, पिछली पेशी पर ये बहुत सारे जो लीगल एनालिस्ट थे और अदालत में रिपोर्टर्स थे, उनका ये ख्याल था कि अदालत ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है इस केस को सुनते हुए। आपको लगता है कि कल भी कोई अदालत के पास गुंजाइश है इस मामले पर रिस्ट्रेंट की? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, उस वक्त तो वजह ये थी, कुछ ईद का चीयर भी, कुछ मुलाकातों के रूमर्स भी थे, बट आई विल कॉल इट द ईद चीयर। बट ईद के बाद जो है कुछ सियासतदानों की कोर्ट में बॉल फिर से वापस दे दी गई, और ये जो उनका मुतालबा था कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और सियासतदानों को चाहिए कि वो इस पर फैसला करें, और अदालत जो है वो इंक्रोच कर रही है पार्लियामान की टर्फ पे, और ये अदालत और पार्लियामान की जंग है। वो सारा जो नैरेटिव था उसको इन अ वे उन्होंने जो है वो कुछ हद तक जो है वो कान वहां धरते हुए मेरे ख्याल से मौका कम से कम कह सकते हैं कि जरूर सियासतदानों को दिया कि अगर वो चाहें तो वो आपसी तौर पे मामला जो है वो हल कर सकते हैं और किसी तारीख पे आमादा हो सकते हैं। इवन तो टेक्निकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये तो नहीं होता कि आपस में पार्टियां तय कर लें, क्योंकि आईनी हक और आईनी मैंडेट तो अवाम के लिए होता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज होती और आईनी तरमीम करने की जोगी होती, तो ये तीनों पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये भी है कि जो एक वाहिद तरीका है कि 90 दिन से आगे जाया जा सके अदालत के फैसले के अलावा, यानी आईनी तरमीम, तो उसके जो है वो मजाज और अहल जरूर ये तीनों पार्टीज होती, लिहाजा ये मौका दिया गया। अब सूरत हाल जाहिर है कि बहुत फर्क है, और इस तरह से कि ये जो मौका दिया गया था इसका कुछ नतीजा अब तक नहीं निकला है, और 14 मई जो है वो आपके सामने ही है कि अब कितने 10, 11, 12 दिन रह गए हैं। तो इस सूरत में जाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि आगे के रास्ते जिस तरह तंग हैं, तो पीछे के रास्ते भी जो है वो उतने ही तंग है, क्योंकि 80% तो जो फ्लैग लेना था इस 3 मेंबर बेंच ने या सीजेपी ने, जो कि अभी स्वान सॉन्ग में है, अपने बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं और उनकी लेगेसी डिफाइन होगी इस केस से बिलाशुबा, तो वो पीछे जाने में जो है उनको क्या अब नुकसान है, जहां 80% वो नुकसान ले ही चुके हैं। लेकिन इसमें एक और इशू भी है ना हैदर भाई, इसमें इशू अमल दरामद का भी है, इम्प्लीमेंटेशन। अब आप आगे की बात करें तो इशू तो है ही, इम्प्लीमेंटेशन का भी है। तो इशू नहीं जी है ही इशू वो, क्योंकि अगर अमल दरामद का इशू नहीं होता तो फैसला तो आ ही चुका है। बात ही अमल दरामद की है। अमल दरामद नहीं हो सकता तो नजरसानी की दरख्वास्त जो ईसीपी की है, ईसीपी के कोजेंट रीजंस अगर कोई हैं कि तारीख आगे हो 8 अक्टूबर हो, तो या तो वो मान लिए जाएं या फिर इस हुक्म पे अमल दरामद हो। अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके एवेन्यूज कंटेम्प्ट के और दीगर चीजों के मौजूद हैं जो स्पेरिंगली यूज होते हैं, खासकर वजीर आजम के हवाले से। तो हम फिर एक ऐसी टेरिटरी में चले जाएंगे जो कि नेक्स्ट लेवल होगी, जहां अभी तक हम हैं। अच्छा, मगर खुर्रम दस्तगीर साहब, एक और चीज की जरा वजाहत कीजिएगा। ये अमल दरामद का जो मामला है, क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला आ जाता है जिसमें हुकूमत से अमल दरामद यकीनी बनाने का कहा जाता है, पर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी? आप कह तो रहे हैं मुतनाज़ फैसला है, तकसीम शुदा कोर्ट है, लेकिन फैसला तो बहर तौर पर फैसला है। देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक हम जिसे नापसंदीदा प्रेसिडेंट कह सकते हैं वो कायम कर गए। अच्छा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में कहा था कि आप पंजाब के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बहाल करें, तो उनको तो 10 महीने इन्होंने बहाल नहीं किया था, और आखिरी चंद दिन आकर जो है वो बहाल हुए और फिर वो खत्म हुए। तो वो 10 महीने अमल दरामद नहीं हुआ, क्या उस वक्त कोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में नहीं थी? तो जो आज जो कल जिस पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अपनी पिटीशन फाइल की है, उन्होंने हमारी नजर में दुरुस्त कहा है कि क्योंकि आइन के तहत जिम्मेदारी इलेक्शन को करवाने की, उसको साफ और शफाफ रखने की, उसको करप्शन से पाक रखने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई है, तो लिहाजा ये इसका भी तयन सुप्रीम कोर्ट कर दे कि ये जो तारीखें देने वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को उससे निकाले और कहेगी कि ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है। और मैं फिर कहूंगा कि आर्टिकल 224(2) जिसके तहत ये करार किया जा रहा है 90 दिन का, पाकिस्तान के आइन में उसके अलावा भी बहुत सारी शिकें हैं इलेक्शन के मुतालिक, उनको
मर्दमशुमारी के तहत करवाने के मुतालिक, वफाक को साथ लेकर चलने के मुतालिक, तमाम सूबों के हकूक को बराबर रखने के मुतालिक, वो सारी जो शिकें हैं उन सब का जो लुबे लबाब अब यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की को जिम्मेदारी देकर वो इस असल फोकस इस पर किया जाए। ये नहीं कि जी इलेक्शन कल होंगे या परसों होंगे, असल फोकस इस पर होना चाहिए कि इस दफा का जो इलेक्शन है 2018 के बाद वो इस तरह का मिसाली तौर पर साफ शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो, इसके प्रोसेस और तकद्दुस पर हम सब यकीन कर सकें, बशमूल तहरीक इंसाफ। ठीक है।